तो हम कर्क लगन में राहु महादशा की बात कर रहे थे। राहु आपके विभिन्न भाव में अगर स्थित हो चार्ट में, तो अपनी महादशा में राहु आपको क्या क्या रिजल्ट देंगे इस वीडियो में जानेंगे। अष्टम भाव में अगर कर्क लगन में आपका राहु स्थित है तो आपको महादशा में राहु क्या परिणाम दे सकते हैं। देखिए, राहु अगर आपका कर्क लगन में अष्टम में स्थित है तो यहाँ 11 नंबर राशि के साथ कुंभ राशि में राहु स्थित होगा। ऐसा राहु कभी भी आपको ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। हाँ, जो भी नुकसान होगा आपके अपनी लालच की वजह से, गलती की वजह से ही होगा मोस्टली। अब राहु अगर अष्टम में है तो इस प्रकार का राहु आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मौके आपको ऐसे देगा जहां पर आप कोई फाइनेंशियली गेन प्राप्त कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह प्राप्त कर रहे हैं और सडनली आपको कुछ इनकम हो रही है, जहाँ पे लाइफ बहुत जल्दी आपकी ट्रांसफॉर्म हो रही है, लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। वो चेंजेस मोस्टली पॉजिटिव होंगे। अब शनि की अगर प्लेसमेंट बहुत अच्छी है आपके चार्ट में तो निश्चित ही ऐसा राहु काफ़ी फायदा देगा आपको। लेकिन ये राहु रिलेशनशिप वाइज उतना अच्छा नहीं बोल सकते हम लोग। यहाँ पे राहु है तो जातक धन के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचता है और वो बिना मेहनत के कमाए गए धन के बारे में सोचता है। वो दूसरों का धन या दूसरों की संपत्ति को ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज करेगा, ज़्यादा अच्छे से यूज़ करेगा। राहु यहाँ है तो अक्सर आप लालच की वजह से या कुछ दूसरों के प्रलोभन की वजह से आप अपना पैसा खोएंगे। यहाँ राहु है तो आपको इन्वेस्टमेंट से बहुत फ़ायदा देगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा फायदा है। राहु यहाँ अष्टम भाव में है तो आपको ज्योतिष या तंत्र मंत्र या आपको रिसर्च से बहुत ज़्यादा फायदा देगा। साथ ही ऐसा राहु आपको हमेशा विदेश से कनेक्शन बनवाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। राहु आपको अक्सर ट्रैवल करवाएगा, जीवन में काफ़ी बार आप बिजी रहेंगे। मोस्टली राहु की दशा में तो आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले। साथ ही देखिए, जातक का थिंकिंग प्रोसेस काफ़ी सेक्रेट होता है। जातक उसके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो किस प्रकार की योजना बना रहा है, वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करता। यहाँ पे राहु है तो निश्चित रूप से आपको कुछ रिलेशनशिप के इश्यूज आएंगे। अपने पार्टनर के साथ और उनकी फैमिली के साथ आप कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। राहु अष्टम भाव में है तो कभी कभी आपको ऐसे धन लाभ होगा जहां से आपने उम्मीद ही ना करी हो। यहाँ राहु है तो अक्सर नकारात्मक विचार दे सकता है। अगर राहु का संबंध मंगल या किसी भी दूसरे क्रूर ग्रह से बन रहा हो तो यहाँ राहु स्थित हो तो जिस भी ग्रह के साथ होगा उस ग्रह के गुणों को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा। और आपके अपने सास ससुर से आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। सास ससुर से आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। साथ ही प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपने विवाद किया, पैतृक संपत्ति में अगर आपने विवाद किया तो इससे आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ का राहु कभी कभी बहुत ज़्यादा क्विकली गेन देगा और आपकी लाइफ को बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म करेगा। अब राहु की दशा आपको आती कब है, ये भी बहुत कुछ डिपेंड करता है राहु का टाइम पीरियड कौन सा है। अगर आपको शुरुआती समय में राहु की दशा आ जाती है तो ऐसे जातक कभी कभी अपना धन संपत्ति खो सकते हैं अपनी गलती की वजह से, या शुरुआती समय में उतना ज़्यादा आप नॉलेज ग्रहण नहीं कर पाएंगे राहु की दशा में। तो मानसिक रूप से चिंता, मानसिक रूप से बेचैनी रहेगी, या कोई चोट लग गई, कहीं कोई दुर्घटना हो गई आपके साथ, ये सब देखने को मिलता है। फिर दूसरा, यहाँ राहु आपकी स्टडी को काफ़ी प्रभावित करता है, आपके रूटीन को, आपके नाइट के रूटीन को काफ़ी प्रभावित करते हैं यहाँ पे राहु। तो यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि अब राहु पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है या नहीं है। अगर राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसा राहु आपको बहुत कुछ दे सकता है जैसे आपने लाइफ में उम्मीद ना करी हो, जिस लिविंग स्टैंडर्ड की आपने उम्मीद ना। राहु आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी का सुख दे सकता है, धन का सुख दे सकता है, प्रॉपर्टी का सुख दे सकता है, लेकिन वो आपकी मानसिक शांति आपसे छीनेगा। आपसे वो मानसिक रूप से कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहने देगा और कुछ हद तक ऐसी चीज़ें छीनेगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रिय हो सकते हैं। अब यहाँ राहु है तो हम, क्योंकि 11 नंबर कुंभ राशि का राहु है, ऐसे में हम ज़्यादातर यहाँ राहु को फेवरेबल ही मानेंगे। अब ये राहु आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोई ऐसे कार्य जहाँ पर आप विदेश जा रहे हैं, विदेश में सेटल हो रहे हैं, या आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसका संबंध विदेश से है, आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से विस्तार दिए हैं और आप कुछ सेक्रेट स्ट्रेटेजी बनाते हैं अपने काम के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, तो इन सब से राहु गेन देगा आपको। फिर ऐसे राहु की हम अगर दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले राहु देखते हैं यहाँ से 12वें भाव को। 12वें भाव में जो राशि है वो मिथुन राशि रहती है। मिथुन राशि को जब भी यहाँ राहु देखेंगे हमेशा आपको विदेश से लाभ होगा। कभी कभी हालांकि मन में बेचैनी और नुकसान भी होगा पैसे का, और परिवार के सदस्यों की वजह से कभी कभी आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक मतभेद रह सकते हैं प्रॉपर्टी को लेके, धन को लेके, लेकिन
आपको इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो 12वें भाव को जब भी राहु देखता है, ऐसे में क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, आपके बातचीत करने के तरीके, आपके सोचने समझने के तरीके को बढ़ाता है, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग देता है। ऐसा राहु कुछ बहुत गहरा सोचने समझने के लिए या बहुत गहरा रिसर्च करने के लिए प्रेरित करेगा हमेशा। तो ये राहु हायर स्टडीज़ के लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ बस जो दिक्कत आ सकती है वो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और आपको मानसिक रूप से कुछ दिक्कतें दे सकता है। फिर राहु 12वें भाव को देख रहा है, तो जातक अपने हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जा सकता है, अपने किसी भी रिसर्च पर्पज़ के लिए विदेश जा सकता है। फिर 12वें भाव को राहु द्वारा देखा जाना कुछ पारलौकिक अनुभव आपको करवा सकता है। साथ ही साथ जो लोगों का बुध या फिर शुक्र जैसा ग्रह 12वें में होगा, उनको थोड़ी डिफिकल्टी ज़्यादा होगी और यहाँ पे कुछ धन के खर्चे या कुछ गलत डिसीजन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो राहु का 12वें भाव को देखना यहाँ आपकी मैरिड लाइफ को काफ़ी बार डिस्टर्ब भी करेगा, लेकिन अगर आपका शनि अच्छी स्थिति में है, बुध अच्छी स्थिति में है, तो कुछ हद तक आपको सकारात्मक भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। बट यहाँ राहु का 12वें भाव को देखना अपने खुद के वो उच्च के घर को देख रहा है। इस केस में राहु यहाँ पूरा पावरफुल रहेगा, यानी वो जब भी एक्सपेक्ट कर रहा है तो निश्चित ही अपनी पावर को वो यहाँ यूज कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर जुपिटर का दृष्टि संबंध आपके राहु से है तो भी राहु कुछ हद तक यहाँ ज़्यादा प्रभावी रहेगा। फिर राहु 12वें भाव को देख रहे हैं, तो जातक राहु की दशा में विदेश में सेटल होने के लिए देख सकते हैं। जातक को कोई विदेश में अच्छा इनकम सोर्स मिल जाएगा, या जातक को कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, या ना कुछ उसको ऐसा मिल जाएगा जहां पर उसका कोई फॉरेन से ऐसा कनेक्शन बन जाएगा कि वास्तव में वो विदेश में ज़्यादा अच्छे से रह सकता है अपनी कंट्री की तुलना में। फिर ऐसा राहु आपको करवाता है फाइनेंशियल गेन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं विदेशों से। इसके अलावा जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, काफ़ी बेचैन रहेगा, चिंता में डूबा रहेगा राहु के 12वें भाव को देखने की वजह से। फिर राहु देखते हैं सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस में यहाँ आपका केतु स्थित होगा, इससे पारिवारिक मतभेद बहुत ज़्यादा होंगे, धन संपत्ति का अच्छा आशीर्वाद आपको राहु देगा, लेकिन बीच बीच में राहु आपको कुछ ना कुछ फायदे देता रहेगा, कुछ ना कुछ गेन देता रहेगा। राहु अगर आपके सेकंड हाउस को देख रहा है तो अपनी महादशा में आपको आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं, फैमिली को लेकर काफ़ी बेचैनी उत्पन्न हो सकती है, फैमिली के जो कार्य हैं उनमें काफ़ी रुकावटें आप लोग देख सकते हो। तो राहु का सेकंड हाउस को देखना कुछ हद तक आपको धन संबंधी मामलों में एक अच्छी रिलीफ दे सकता है। फिर यहाँ से राहु देखते हैं चतुर्थ भाव को। चौथे भाव को जब भी राहु देखेगा, यहाँ मानसिक रूप से चिंता ज्यादा देगा, बेचैनी ज्यादा देगा, धन प्राप्ति की इच्छा, लग्जरी की इच्छा बहुत ज्यादा देगा, और बहुत सारी आपकी इच्छाएं या अभिलाषाएं जो घर से संबंधित होंगी, अपने परिवार से संबंधित होंगी, वो आपकी पूरी होंगी राहु की दशा में। अब राहु यहाँ आपको अगर शुरुआती समय में आ जाता है तो ऐसा राहु एजुकेशन को काफ़ी डिस्टर्ब करेगा, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ध्यान आपका बार बार भटकेगा, या राहु आपकी डोमेस्टिक लाइफ को काफ़ी अनस्टेबल कर देगा। आपके घर के सदस्य, परिवार के सदस्य आपका कभी कभी साथ नहीं देंगे, उनसे कभी कभी आपका डिस्प्यूट भी होगा। राहु का चतुर्थ हाउस को देखना यहाँ माता जी के लिए अच्छा नहीं है, कभी कभी माता जी से मतभेद या माता जी के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। फिर यहाँ पे हम देखें तो वैसे देखा जाए तो ये शुक्र का घर है, तो कुछ हद तक हम ये भी मानेंगे यहाँ राहु ऑलमोस्ट अच्छे रिजल्ट करेगा, अगर राहु आपके चार्ट में किसी भी क्रूर ग्रह से संबंध ना बना रहा हो। साथ ही शनि का अच्छा होना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और राहु चतुर्थ हाउस को देख रहे तो यहाँ राहु आपको फोर्स करते हैं अपनी डोमेस्टिक लाइफ पे फोकस करने के लिए, डोमेस्टिक लाइफ के लिए काफ़ी ऑब्सेस्ड करते हैं, बट फिर भी आपको अपने प्रोफेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार का राहु आपको शुरुआती समय में महादशा में काफ़ी मेहनत करवाता है, बाद में वो आपको ज़्यादा सक्सेस देता है। अब राहु की दशा अगर लेटर एज में आ रही हो तो ऐसे जातक को मृत्यु से काफ़ी भय लगेगा, कभी कभी जातक को सडन गेन होता रहेगा लाइफ में, हमेशा उसको फायदा होता ही रहेगा। तो ये कुछ परिणाम आ सकते हैं आपके सामने जब राहु की महादशा आ रही हो और राहु कर्क लगन की कुंडली में आपके अष्टम भाव में स्थित हो। फिलहाल वीडियो में इतना ही।